साथियों, ये वीडियो बनाने के पहले मैंने एक सर्वे किया यूट्यूब पे, जिसमें करीब करीब 140 वोट लोगों ने दिया है। तो उसमें देखा गया कि 83% वोटर्स ने इस वीडियो को बनाने की डिमांड की है। तो इसलिए चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में आज आपको मैं ये अ और ओ में अंतर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ड है एक्चुअली ये हिंदी देवनागरी में नहीं है। ठीक, यह जो है मराठी भाषा का एक वर्ण है। ठीक है, आप मराठी भाषा में इसको पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है तो जान लीजिए। अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिफरेंस तो कैसे समझेंगे आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा एक मात्रा है, जैसे आ है आप हिंदी में जानते हैं और ओ है। ठीक, या तो जैसे आप लिखते हैं, मैं थोड़ा इसको मोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको और सुविधा हो। आप लिखते हैं आम, या आपको इससे कहूँ दूसरा व्यंजन से कहूँ, लिखते हैं काम। ठीक है, और अगर इसको ओ की मात्रा लगाएंगे तो आप लिखते हैं कोम, काम कोम। ठीक है, लेकिन एक वर्टिकल जा रहा है ऊपर की ओर और एक सीधा ओ की ओर आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो एक विकार है, हम लोग को मुंह से ओ निकालना चाहते हैं, तो वो है आ, दिस। ठीक है, मैं एक अंग्रेजी का शब्द लिख के आपको बता रहा हूँ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं हिंदी में, अगर लिखते हैं ये डॉग। ठीक है, ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है DOG, डॉग। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते, डॉग नहीं पढ़ सकते हैं, या इसको हम लोग डॉग भी नहीं पढ़ सकते हैं। डॉग डॉग दोनों ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो अंग्रेजी में देखिएगा आप लोग ज़्यादातर ये दोनों के बीच मिलाते हैं डॉग। ठीक है, डॉग। तो इस मात्रा को प्रेजेंट करने के लिए जो ना तो आ होगा ना तो ओ होगा, बल्कि ये दोनों के बीच का होगा। ठीक है, दोनों के बीच का विकार होगा, ना तो आ ना तो ओ, मतलब होगा ओ। ठीक, तो डॉग लिखने के लिए हम ये मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिसमें आपको इसको दिखाने के लिए मैं बताऊं, ये रहेगा और ये रहेगा, इस ओ को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उदाहरण देते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ उदाहरण दूं मैं। जैसे मैं अगर बोलूं, हिंदी में लिखता हूं नॉट, इंग्लिश में यूं होता है। ठीक, दूसरा फॉर। ठीक है, ये ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए ही, मतलब अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। और मैं लिखूं बॉल। ठीक है, यूँ इंग्लिश में। ऑनलाइन कोर्सेस हम लोग इस तरह लिखते हैं, ऑनलाइन। ठीक है, इंग्लिश इसका ऐसा है। हम ऑफिस लिखते हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ऑस्कर, ऑस्कर, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑस्कर। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ऑस्कर। ठीक है, और हम लोग ऑन भी अगर लिखें, ऑन, तो यूँ होता है, इंग्लिश में ऐसे इसको बोलते हैं। तो ये रहा कुछ उदाहरण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये आ और ओ के बीच का जो मात्रा है उसको बताने के लिए हम लोग ये
इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए वहाँ दिखाया कि दोनों में जो अंतर होता है वो आप इस एग्ज़ाम्पल से जान सकते हैं। ठीक है, और ओ के बारे में आपको पता ही है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है।